अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन का स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे? अगर आपके पास डेसिमल आ जाए, डेसिमल का स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे? एंड उसके बाद हम सीखेंगे तीन ऐसी मैजिकल ट्रिक्स जिसके जरिए बगैर मेथड के, बगैर किसी मल्टीप्लिकेशन के आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप स्क्वायर बगैर मेथड की करना सीख जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपकी कैलकुलेशन 10x फास्टर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर के अंदर कोई आपका नंबर आ सकता है, कोई आपकी फ्रैक्शन हो सकती है या कोई भी डेसिमल हो सकता है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज मल्टीप्लीकेशन विद इटसेल्फ। उस नंबर का अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ, तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर। लेट सपोज अगर आप करना चाहें 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज मल्टीप्लीकेशन विद इटसेल्फ। तो 1 के स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 के स्क्वायर के लिए 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे खुद से। तो 1 के स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो 1 मल्टीप्लाई में 1 ये हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1। इसी तरह अगर आपको कहा जाए 2 का स्क्वायर फाइंड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगर इसी तरह आपको कहा जाए फाइंड स्क्वायर ऑफ 3, तो 3 का स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो इसी भी नंबर को अगर खुद से मल्टीप्लाई कराएंगे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर आप 4 का करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो क्या हो जाएगा? 16। 5 का करें तो 5 का बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अगर आप 6 का करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। अगर आप 7 का करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 49। अगर आप 8 का करें 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। अगर 9 का करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 81। 10 का करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। तो ये जो हमारे पास नंबर्स आए, ये हमारे पास जो भी नंबर्स आए ये सारे के सारे क्या है? ये नंबर्स के स्क्वायर हैं। इनके स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या है? तो 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट क्या है? 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं उसी नंबर के साथ, तो जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं इन्हें हम कहेंगे स्क्वायर्स और इन्हें कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारा नंबर मल्टीप्लाई के बाद आएगा इन्हें हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स। इसी तरह जो नंबर इनके बीच में है, फॉर सपोज 2 3 5 6 7, ये वो नंबर हैं जो किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं बन रहे, तो इन्हें हम कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। इन्हें कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे नंबर्स हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स में कहते हैं जो सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से बने हो वो परफेक्ट स्क्वायर्स। वो नंबर्स जो किसी भी सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से ना बने, जैसे 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, जैसे देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो दो नंबर सिमिलर हैं तो ये 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इनके बीच के जो नंबर्स हैं 1 एंड 4 के बीच में नंबर है 2 एंड 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 4 एंड 9 के बीच का नंबर क्या है? 5 6 7 8, ये हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह 10 11 12 13 14 15 ये हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इनके बीच वाले नंबर क्या होंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब हम आते हैं, अगर आपसे कहा जाए 3/4 इस फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? नंबर हो, फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, आप क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन विद इटसेल्फ। उसी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करवाएं खुद से। 3/4 को मल्टीप्लाई करवाएं 3/4 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो ये 9/16 है, ये इस फ्रैक्शन का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अगर आपसे कहा जाए 4/5 का स्क्वायर फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। अगर आपसे कहा जाए 2/3 का स्क्वायर फाइंड करें, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3,
2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो ये 4/9 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए डेसिमल का स्क्वायर फाइंड करें, तो डेसिमल का स्क्वायर के लिए भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद इटसेल्फ, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी नंबर के साथ। तो 1 इंटू 1 1, पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद देंगे, एक डिजिट के एक डिजिट 0, यहाँ पे पॉइंट देंगे। अगर आपके पास हो 0.02, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 इंटू 2 4, पॉइंट के सिर्फ 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो ये हो गया 4 डिजिट, तो एक डिजिट ये, 3 डिजिट ये यहाँ पे आ गए। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो या कोई भी डेसिमल हो, इनको मल्टीप्लाई करवाएं इन्हीं नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आती है तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर का स्क्वायर फाइंड करें, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 6 का स्क्वायर फाइंड करें, 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो ये हमारे हो गया स्क्वायर। अगर आपके पास इस तरह कोई नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पहले कन्वर्ट करें सिंपल के अंदर, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7/5। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 कैसे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 5 का स्क्वायर 25 कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25। तो इसी तरह ऊपर के नंबर का अलग से स्क्वायर, नीचे का नंबर का अलग से स्क्वायर, या इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी सेम है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो ये होगी आपकी कोई भी नंबर हो। अब जैसे -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो देखें यहाँ पे नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे, निशानी भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1। इसी तरह हुआ अगर -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9। अगर कोई फ्रैक्शन माइनस में आ जाए, फॉर सपोज -2/5, तो देखें -2/5, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -2/5 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4/25। अगर आपके पास कोई डेसिमल आ जाए माइनस में, -0.1, तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे -0.1 के साथ, 1 इंटू 1 1, पॉइंट के सिर्फ एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस। किसी भी माइनस की वैल्यू का अगर स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी नंबर के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, तो स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होगी, पॉजिटिव। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, चाहे फिर नंबर हो, चाहे नेगेटिव में कोई नंबर हो, चाहे नेगेटिव में डेसिमल हो, चाहे नेगेटिव में फ्रैक्शन हो, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। इसी तरह इवन नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन, एंड ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड नंबर। ये हमारा ऑड नंबर, तो स्क्वायर भी क्या है, ऑड। ये ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड, ये ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड, ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड। तो जो भी ऑड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर भी ऑड नंबर्स, जो हमारे इवन नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर भी इवन नंबर्स। स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जितने पॉजिटिव वैल्यूज, इनका स्क्वायर भी पॉजिटिव, एंड नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हम आते हैं 3 ऐसी मैजिकल ट्रिक्स के ऊपर जहां पे किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकंड सॉल्व हो सकता है। तो पहले आते हैं, ट्रिक नंबर 1 है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग एट 5, कि वो नंबर जो 5 पे खत्म हो, 5 पे खत्म हो, अगर उसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक कहती है कि 5 का जब भी स्क्वायर आएगा तो एंड के अंदर क्या आना है, एंड के अंदर आपका आएगा 25, कि जब भी किसी 5 वाले नंबर का स्क्वायर होगा तो एंड के अंदर रिजल्ट क्या आएगी, 25। तो ये जो भी नंबर्स हैं इनके एंड के अंदर रिजल्ट क्या आनी है, 25। एंड के अंदर रिजल्ट क्या आएगी, 25। एंड के अंदर रिजल्ट क्या आएगी, 25, क्योंकि जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसकी लास्ट में 5 होगा तो उसके एंड पे क्या आना है, 25। जैसे 5 मल्टीप्लाई में 5 25, तो सारे के सारे वो नंबर्स हैं जिसके एंडिंग पे 5 है, इसका मतलब इन सबकी एंडिंग में क्या आएगा, 25। इंपॉर्टेंट हिसाब देखिए, 5 तो आपका हो गया क्योंकि इसके 5 की जगह पे 25 आ रहा है। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा,
नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो नंबर नेक्स्ट नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या होगा 2, तो 1 के बाद क्या होगा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। ऐसे 2 के बाद क्या होगा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। 4 के बाद कौन सा आएगा 5, 4 इंटू 5 20। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा 6, 5 इंटू 6 30। 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा 7, 6 7 है 42। 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा 8, 8 7 है 56। 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा 9 72। तो इसी तरह से विद इन सेकंड सारे के सारे नंबर्स की आपने स्क्वायर फाइंड करेंगे। ट्रिक ये थी कि जो नंबर्स 5 पे एंड होते हैं तो उनका पहले आपको 25 एंड के अंदर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के बाद जो नंबर्स आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 1 के बाद क्या आ रहा था 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। जैसे 2 के बाद 3, तो 2 3 6, 3 के बाद 4 12, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो इन नंबर्स को आप क्या कराएंगे मल्टीप्लाई। याद रहे कि ये हर प्रॉब्लम के लिए आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करेंगे ये ट्रिक्स है जो एंड करे 5 पे, चाहे भले 95 हो। तो देखिए 5 का 25, 9 के बाद 10 आएगा, 9 10 है 90। ये ट्रिक अप्लाई होगी उन नंबर्स पे जहां पे एंड के अंदर 5 एग्जिस्ट करता है। ऐसे नहीं कि आप 6 के नंबर में 4 में 2 में यूज करें, तो ये ट्रिक यूज होगी उन नंबर्स में जहां पे एंड के अंदर क्या हो 5 हो। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 के ऊपर। ट्रिक नंबर 2 में ये है कि उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे जिनके अंदर 0 लाई करता है। तो क्या होगा डबल। 0 क्या होगा 0 स्क्वायर के अंदर 0 क्या होता है डबल। एंड उन नंबर की आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। फॉर सपोज 0 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 0 है तो यहाँ पे 2 0, 1 0 तो 2 0, 1 0 तो डबल होते जाएंगे 0। अगर 1 है तो स्क्वायर में 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8। तो स्क्वायर में 0 क्या होंगे डबल। 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अगर 3 है तो यहाँ पे स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 6। अगर 5 है तो स्क्वायर के अंदर कितने हो जाएंगे 10। तो अगर 1 0 तो 2 0 हो जाएंगे, 2 0 है तो 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6, 4 है तो 1। तो स्क्वायर करते वक्त आपके 0 क्या हो जाएंगे डबल। आप फिर क्या करेंगे ये जो नंबर है इन नंबर का स्क्वायर फाइंड के पास में रख देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 7 का 49, 8 का 64, 1 का स्क्वायर 1। तो सारे के सारे नंबर्स की आपने स्क्वायर फाइंड कर लिए। किसी भी नंबर की एंड के अंदर 0 आता है तो आप क्या करेंगे 0 को डबल करें एंड बाकी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करें। 1 0 तो 2 0 हो जाएंगे, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगे, 3 0 थे तो 6 0 हो गए, 5 0 है तो 10 0 हो जाएंगे। बाकी जो नंबर्स हैं इन नंबर्स की आपने फाइंड करने स्क्वायर। ये है अगर 1 एंड 9 लास्ट में है, किसी भी डिजिट के लास्ट में 1 एंड 9 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा, उसके स्क्वायर के लास्ट में होगा सिर्फ और सिर्फ 1। अगर इसी तरह किसी भी नंबर के लास्ट में 2 एंड 8 तो उसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा 4। इसी तरह अगर 4 एंड 6 हैं तो उसके स्क्वायर के लास्ट में होगा 6। अगर 5 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में होगा 5। अगर 3 एंड 7 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में होगा 9। देखें 1 है तो ये स्क्वायर आखिर में क्या आ रहा है 1। अगर 9 है तो इसके एंड के अंदर आ रहा है 1। तो इसी तरह किसी भी नंबर के अंदर अगर 1 के अलावा 9 है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा 1। इसी तरह 2 एंड 8 है, देखिए 2 के अंदर भी 8 के अंदर 4 आता है, 8 के अंदर भी 4 आता है। इसी तरह 4 एंड 6 देखें तो 4 के अंदर भी 6 आता है, 6 के अंदर भी 6 आता है। अगर 5 देखें तो 5 ही वो नंबर है जो एंड के अंदर 5 आता है। 3 एंड 7 के अंदर अगर देखें तो 3 के अंदर भी 9 आता है, 7 के अंदर भी 9 आता है। अगर इसी तरह आप देखें 13 का स्क्वायर क्या है 169। इसी तरह 17 का देखें तो 289। तो देखें 7 अगर लास्ट में है, 3 अगर लास्ट में है तो नंबर हमेशा कौन सा आएगा 9। इसी तरह 12 का स्क्वायर 18 का 144 एंड 18 का स्क्वायर है 324। तो देखिए यहाँ पे 2 है लास्ट में, 8 लास्ट में, तो नंबर लास्ट में क्या आएगा 4। इसी तरह अगर आप करें 14 का स्क्वायर या 16 का तो 14 के स्क्वायर के अंदर आएगा 196, 16 का आएगा 256। तो यहाँ पे एंड के अंदर क्या है 6। तो अगर नंबर 1 एंड 9 पे एंड होते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 पे एंड करेगा। अगर 2 एंड 8 पे नंबर खत्म होते हैं तो इसका स्क्वायर हमेशा 4 पे खत्म होगा। अगर 4 एंड 6 पे नंबर खत्म होते हैं
तो उसका स्क्वायर हमेशा 6 पे खत्म होगा। जैसे 4 एंड 6 पे जो खत्म होते हैं उसका स्क्वायर हमेशा 6 पे खत्म होगा। अगर 5 पे नंबर खत्म होते हैं तो उनका स्क्वायर हमेशा 5 में खत्म होगा। अगर 3, 7 में खत्म होते हैं तो इसका स्क्वायर 9 में खत्म होगा। जैसे 13 का 169, 17 का 189, तो लास्ट में क्या है 9। तो अगर आपसे कहा जाए कि जीरो का स्क्वायर फाइंड करें तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।